ओम शांति। इस समाज में जो ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं या कहें जो अपने को समझदार कहते हैं, वो सोचते हैं कि कहानियां सुनना सुनाना तो बच्चों के लिए अच्छा होता है। अगर ऐसा सोचते हैं तो ठीक सोचते हैं, लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि इन्हीं कहानियों के जरिए हम कुछ ऐसी शिक्षाएं प्राप्त कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नेतृत्व का काम करती है। तो अच्छा रहेगा अगर हम व्यर्थ की बातें सुनने की बजाय कुछ ऐसी कहानियां सुने जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए सुनते हैं एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक राजा जो अपने दिन को शुरू करने से पहले मंदिर जाता था। रोजाना मंदिर जाता, पूजा प्रार्थना करता। जब राजा वापस जाने लगता तो मंदिर की सीढ़ियों के दाईं तरफ और बाईं तरफ एक एक भिखारी बैठा होता। दाईं तरफ टीनू नाम का जो भिखारी बैठता था, वह कहता कि हे ऊपर वाले, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। बाईं तरफ जो कट्टू नाम का भिखारी बैठता था, वह राजा को देखकर कहता कि हे राजा, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। रोजाना यह रिपीट किया करते थे। मांगते दोनों थे, एक ऊपर वाले से और एक राजा से। राजा ने कुछ दिन तक तो अनदेखा किया। कुछ दिन बाद राजा के मन में आया कुछ तो करना चाहिए। महल पहुंचकर उसने अपने मंत्री को बुलाया और पूछा कि क्या करना चाहिए उन भिखारियों का। मंत्री ने कहा, हजूर, वह जो टीनू नाम का भिखारी है, वह तो ऊपर वाले से मांगता है ना, उसको तो मिल जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो? कट्टू भिखारी आपसे मांगता है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, एक काम करो, एक स्वादिष्ट खीर बनवाओ और एक बड़े से बर्तन में उसको खूब सारी खीर देकर आओ। और हाँ, उसमें कुछ सोने के सिक्के भी डाल देना, कुछ मदद हो जाएगी बेचारे की, जो रोज मुझसे प्रार्थना करता रहता है, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मंत्री ने कहा, ठीक है, काम हो जाएगा। उसी दिन शाम को वह बड़े से बर्तन में खीर लेकर पहुंच गया। जो कट्टू भिखारी बैठा हुआ था, उसको देते हुए कहा कि राजा साहब ने आपके लिए यह भिजवाया है। कट्टू भिखारी खुश हो गया और टीनू भिखारी को चिढ़ाने लगा। देख, तू कहता था ना ऊपर वाला तेरी मदद करेगा। अरे जो दिखता नहीं वह तुझे क्या देखेगा? और मैंने राजा से मांगा और राजा ने मेरे लिए विशेष तौर पर खातिरदारी की। बड़ा बर्तन था, वह कितनी खीर खा पाता। खीर बच गई। उसे लगा कि अब क्या करूं। टीनू को देखते हुए उसने सोचा, इस भूखे को भी खिला देता हूं। और कहा कि सुनो, ऊपर वाला तो आया नहीं तेरी मदद करने, मेरी तरफ से यह खीर पियो। खीर देकर वह चला गया। टीनू के पास बची हुई खीर आ गई। कट्टू को पता नहीं था कि खीर में नीचे सोने के सिक्के भी थे। अगली सुबह राजा पहुंचा। राजा ने वहां जाकर के देखा कि दाईं तरफ वाला भिखारी तो गायब है, लेकिन बाईं तरफ वाला जिसके लिए खीर भिजवाई थी, वही बैठा हुआ है। राजा ने कहा कि क्या हुआ, आपको खीर नहीं मिली? उसने कहा, हजूर, जरूर मिली। क्या स्वादिष्ट खीर थी, मजा आ गया। थोड़ी बच गई थी तो मैंने टीनू को भी दे दी। वह कहता रहता था ना, ऊपर वाला मदद करेगा, ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैंने थोड़ी खीर भूखे को भी खिला दी। राजा ने कहा, वास्तव में ही ऊपर वाले ने उसकी मदद की है। तुम्हें पता भी है, उस खीर के बर्तन में सोने के सिक्के भी थे। तुम अगर पूरी खीर पीते तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलते। सच में उसकी मदद ऊपर वाले ने ही की है। अब वह भिखारी नहीं रहा, वह अमीर बन गया है। यह सत्य है कि ईश्वर अपने भक्तों का ख्याल रखता है, क्योंकि इंसान चाहकर भी किसी का इतना भला नहीं कर सकता जितना विचित्र प्रभु बिन मांगे बेहद की प्राप्ति करा देता है। तो बेहद की प्राप्ति, परम प्राप्ति के लिए परमात्मा को याद करना जरूरी है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।